जय हिंद साथियों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम के लिए एक महत्वपूर्ण जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं, जिसमें हमने सभी टॉपिक सेलेक्टेड टॉपिक रखे हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, जो क्वेश्चन आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे प्यारे साथियों, आपको पता होगा कि आपका 23 अगस्त से एग्जाम चालू है और 31 अगस्त तक आपके एग्जाम चलेंगे। मात्र 22 से 23 दिन का टाइम आपके पास दिया है और इन्हीं में आपको पूरी तैयारी करनी है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप भी सेलेक्टेड से सेलेक्टेड टॉपिक ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे कि कहां से आपको सीधे आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेंगे। तो हम आपके लिए सेलेक्टेड टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जून से सितंबर तक किस प्रकार का मौसम रहता है। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं भारत में जून से सितंबर तक की। तो भारत में जून से सितंबर तक जो मौसम रहता है वह आपका मानसून यानी वर्षा वाला आपका ऋतु रहती है या वर्षा वाला मौसम रहता है, यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा आपका गंगा मिशन को किस वर्ष एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत जो राष्ट्रीय स्वच्छ जो गंगा मिशन, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है गंगा मिशन और एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नमामि गंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, दोनों क्वेश्चनों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जवाब लगाए जाते हैं। तो बात करते हैं जो आपकी गंगा मिशन थी। तो गंगा मिशन की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी 2011 में की गई थी, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और अधिकतर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वे इसको नमामि गंगे समझ लेते हैं, मगर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो नमामि गंगे थी वह आपकी 2014 में शुरू की गई थी। तो दोनों क्वेश्चनों में अंतर है, आपको इन्हीं अंतरों से बचना है और इन्हीं क्वेश्चनों से बचना है जो आपके गलत होने वाले हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो गंगा मिशन था वह आपका 2011 में शुरू किया गया था, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी आंखों एवं त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपके लिए सेलेक्टेड भी क्वेश्चन होने वाला है। विटामिन से संबंधित आपको री एग्जाम में जितने भी आपकी शिफ्ट हैं सभी शिफ्टों में एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है विटामिन। तो आपको सभी विटामिन को याद करना है। अगर आप एक क्वेश्चन सही करना चाहते हो तो 100% आपको विटामिन से संबंधित आपको री एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, कौन सा विटामिन ऐसा है जो हमारी आंखों एवं त्वचा को आपका स्वस्थ रखने में सहायक होता है। तो वह होगा आपका विटामिन बी। विटामिन बी इसमें विकल्प बी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। बात करते हैं विटामिन बी के रासायनिक नाम भी पूछ लिए जाते हैं। तो थाइमिन क्या होता है, विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है वह है आपका थाइमिन। थाइमिन विटामिन बी का रासायनिक नाम है, आपको ध्यान में रखना होगा। और विटामिन से संबंधित होने वाले रोगों को आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है आपका रतुंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी के कारण आपका बेरी रोग होता है। विटामिन सी की बात कर ले तो विटामिन सी की कमी के कारण आपका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के कारण जो होता है वह आपका सूखा रोग या हम रिकेट्स भी इसको बोल सकते हैं। यह रोग आपका किसके कमी के कारण होता है, विटामिन डी के कमी के कारण होता है। और एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी के कारण जो होता है वह आपका रक्त का थक्का नहीं बन पाता। और एक हो जाता है आपका विटामिन ई। तो मेरे प्यारे साथियों, बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई की कमी के कारण जैसे आपका बालों का झड़ना जैसी समस्या आपकी विटामिन ई की कमी के कारण हो जाती हैं। बात कर लेते हैं इनके रासायनिक नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका रेटिनोल। विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है आपका थाइमिन। विटामिन सी का नाम होता है आपका एसिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड। और विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका केलीफ्रोल। इसका क्या हो जाता है, आपका नाम हो जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखने में सहायक विटामिन है। तो विटामिन बी इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपको विटामिन से संबंधित आपको एग्जाम में जानकारी लेकर जानी ही होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के समक्ष जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो आपको बताना होगा जो प्रकाश संश्लेषण के समक्ष जलीय जीवों का एक विविध समूह जो है वह है आपका शैवाल, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना था। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया गया था? तो इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन बन जाता है। खेल से संबंधित आपको प्रत्येक शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन है आपका हॉकी, प्रथम हॉकी संघ। तो प्रथम हॉकी संघ का जो गठन किया गया था मेरे प्यारे साथियों वह आपका बात कर लेते हैं 1876 में प्रथम हॉकी संघ का गठन किया था। और कहाँ पर किया गया था? ब्रिटेन में आपका प्रथम हॉकी संगठन का इसका गठन किया गया था, यानी विकल्प बी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है हॉकी आपका कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो हॉकी आपका पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। मगर कुछ बच्चे तो सोच रहे होंगे कि भारत का राष्ट्रीय खेल भी तो हॉकी है। मगर मेरे प्यारे साथियों 2024-2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हॉकी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है तो आपको पाकिस्तान लगाना है, ना कि आपको भारत। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, इस क्वेश्चन को आप ध्यान में रखना क्योंकि 2024 में आपका भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं रहा है, आपको ध्यान में रखना होगा। एग्जामिनर यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग को नीति आयोग में प्रतिस्थापित किया गया था। तो यह क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आपका योजना आयोग को तो नीति आयोग में जो प्रतिस्थापित किया था सभी को पता होता है, वह आपका 2015 में किया था। मगर आपसे करेक्ट डेट भी पूछ ली जाती है। तो करेक्ट डेट थी आपकी 1 जनवरी। करेक्ट डेट क्या थी आपकी? 1 जनवरी 2015 को आपका योजना आयोग से नीति आयोग में प्रतिस्थापित कर दिया था। किसने? आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बात कर लेते हैं योजना आयोग की। तो मेरे प्यारे साथियों जो योजना आयोग का गठन किया गया था वह किया गया था आपका 15 मार्च को। आपको यह भी ध्यान में रखना होगा योजना आयोग का गठन आपका 15 मार्च का कब किया गया था? 1950 में आपका योजना आयोग का गठन किया था और इसको बाद में परिवर्तित करके 2015 में इसे नीति आयोग बना दिया था। बात करते हैं वर्तमान में आपके नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान में आपके भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही आपके नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। बात कर लेते हैं नीति आयोग के उपाध्यक्ष, कई बार पूछा गया है। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है वह है आपका सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। आपको ध्यान में रखना होगा सुमन बेरी। सुमन बेरी जो है नीति आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और बात कर लेते हैं नीति आयोग के सीईओ यानी सीओ कौन है? तो वे हैं आपके BBR सुब्रमण्यम। BBR सुब्रमण्यम जो हैं वे हैं आपके नीति आयोग के सीईओ और उपाध्यक्ष हैं आपको सुमन बेरी। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको इनको भी ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के किस राज्य में माओवात्सु महोत्सव मनाया जाता है? तो यह महोत्सव आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो माओवात्सव जो आपका महोत्सव बनाया जाता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका नागालैंड में बनाया जाता है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं त्रिपुरा में एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आपका क्या बनाया जाता है? आपकी एक बोल सकते हैं, इसको महोत्सव भी बोल सकते हैं और इसको हम क्या बोल सकते हैं? त्योहार भी बोल सकते हैं, गरिया पूजा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है गरिया पूजा कहाँ पर की जाती है या कहाँ का त्योहार है? तो आपका त्रिपुरा का है, जो एग्जामिनर बहुत ज़्यादा पसंद करता है। आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है आपका, एशियाई शेर का अंतरिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है? तो बताइए जो आपके एशियाई शेर हैं, एशियाई शेर जो हैं उनके लिए अंतरिम शेष निवास स्थान का कौन सा जंगल है? तो उनका जो निवास स्थान का जंगल है वह है आपका गिरबन। कौन सा है? गिरबन है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। बात कर लेते हैं गिरबन की। तो गिरबन भारत के कौन से राज्य में है? तो गिरबन मेरे प्यारे साथियों भारत के गुजरात राज्य में है, आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं मोलाई वन की। तो मोलाई वन कहाँ पर है? मोलाई वन आपके कहाँ पर है? मोलाई वन आपके असम में है। बात कर लेते हैं कुकरेल आरक्षित वन की। तो कुकरेल आरक्षित वन कहाँ पर है? तो कुकरेल जो आरक्षित वन है वह मेरे प्यारे साथियों आपका लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में है। और आपका बेकठुक जो आपका
ठुकमपुक जो आपका जो वन है यह आपका कहाँ पर है, तो इसका भी आपको ध्यान में रखना होगा, पश्चिम बंगाल में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में के कुकरेल आरक्षित वन, तो कुकरेल आरक्षित वन जो है वे आपके कहाँ है, लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एशियाई शेर का अंतरिम शेष निवास स्थान कौन सा जंगल है, तो वह है आपका गिर वन यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, तो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं श्रीलंका के सबसे बड़े शहर की, तो श्रीलंका का जो सबसे बड़ा शहर है वह है आपका कोलंबो। कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं श्रीलंका की राजधानी की, तो श्री जयवर्धनपुरम पोट्टे जो है वह आपकी श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है, तो रुपया ही आपकी क्या है, श्रीलंका की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकांश बच्चों को पता भी होता है और एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। क्वेश्चन है भारत के किस शहर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। तो बात कर लेते हैं पिंक सिटी की, तो मेरे प्यारे साथियों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं नागपुर को, तो नागपुर को जो जाना जाता है वह आपका संतरों की नगरी के नाम से किसे जाना जाता है, नागपुर को जाना जाता है। बात करते हैं कानपुर को, तो भारत के उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है। और एक जो आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वह क्वेश्चन पूछा जाता है पर्वतों की रानी, तो पर्वतों की रानी जो कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों आपका मंसूरी को कहा जाता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित स्थल आपका नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ऐसा स्थल आपको बताना है जो आपका यूनेस्को में शामिल नहीं है। ऑप्शन है माथेरान हिल स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, आपका कालकर शिमला रेलवे स्टेशन या नीलगिरी पर्वत रेलवे। तो ये जो आपके तीनों हैं ये आपके विश्व यानी यूनेस्को द्वारा घोषित हैं। जो आपका माथेरान जो हिल स्टेशन है, जो आपका माथेरान जो आपका हिल स्टेशन है यह आपका यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया है यानी ए विकल्प के साथ इसका आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं इस स्टेशन की, तो यह जो स्टेशन है यह आपका मुंबई से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर, यह क्या है मुंबई से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ में आपका स्थित है। और यह स्टेशन जो है भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन कौन सा है, तो माथेरान स्टेशन जो है भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है। आपको इस बात पर भी ध्यान रखना होगा क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन कौन सा है, तो वह है आपका माथेरान हिल स्टेशन। अगला क्वेश्चन है आपका खानवा का युद्ध के बीच लड़ा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि खानवा का युद्ध, तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं खानवा के युद्ध की। तो खानवा का युद्ध जो लड़ा गया था वह लड़ा गया था आपका बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच आपका खानवा का युद्ध लड़ा गया था यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। और यह युद्ध जो लड़ा गया था 1527 में आपका यह युद्ध लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष में हस्ताक्षर किए गए। तो जो आपका गांधी इरविन समझौता था इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा कि जो आपका गांधी इरविन समझौता है, जो आपका गांधी इरविन समझौता है इस पर आपके किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए हैं, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं गांधी इरविन समझौते की, तो यह आपका 1931 आपका करेक्ट जवाब होगा। और करेक्ट डेट की बात करें तो करेक्ट डेट थी आपकी 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर क्या कर दिए गए थे, हस्ताक्षर कर दिए गए थे यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं गांधी इरविन समझौते की। तो गांधी इरविन समझौता जो है मेरे प्यारे साथियों इसमें जो है गांधी और इरविन द्वारा क्या थे, इनमें समझौता किया गया था और इस समझौते को दिल्ली समझौते के नाम से भी हम जानते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। तो जो आपका स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव था यह आपका कब संपन्न हुआ था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम आम चुनाव की, तो यह आपका जो संपन्न हुआ था 1951 से 1952 में यह संपन्न हुआ था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो बात करते हैं इस टाइम पर चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन जो थे इस टाइम पर आपके क्या थे, चुनाव आयुक्त थे। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र भारत का जो प्रथम आम चुनाव 1951 से 1952 के बीच हुआ था, संपन्न हुआ था, उस टाइम पर आपके चुनाव आयुक्त कौन थे। तो आपको ध्यान रखना होगा सुकुमार सेन उस टाइम पर आपके क्या थे, चुनाव आयुक्त थे। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है। तो बात करते हैं भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो मेरे प्यारे साथियों वह अनुच्छेद है आपका 360 इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित आपका आर्टिकल 360 इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात कर लेते हैं, एक आपसे पूछा जाता है राष्ट्रीय आपात, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित आपका 352 है, और जो आपका राष्ट्रपति शासन होता है उससे संबंधित आपका आर्टिकल 356 है। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। ऑप्शन आपके सामने शो हो रहे हैं, सोचिएगा समझिएगा बताइएगा इनमें से कौन सा जीव आपका भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। तो बताइएगा भारत का राष्ट्रीय जल जीव आपसे मेरे प्यारे साथियों पूछा गया है। तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय जल जीव की, तो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। गंगा नदी की डॉल्फिन मछली जो है वह आपकी भारत के राष्ट्रीय जल जीव है, यानी विकल्प सी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका धातुएं से पाई जाती हैं। तो धातुएं किन से पाई जाती हैं, तो धातुएं मेरे प्यारे साथियों आपकी भूपर्पटी में पाई जाती है। कहाँ पर, धातुएं आपकी भूपर्पटी में पाई जाती हैं, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। भूपर्पटी जो होता है पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग होता है, जिससे बहुत सारे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका पृथ्वी का ऊपरी भाग है आपका क्या है, भूपर्पटी, इसमें आपकी कितने प्रतिशत ऑक्सीजन पाई जाती है। तो इसमें आपकी 46% ऑक्सीजन पाई जाती है, 28% इसमें सिलिकॉन पाई जाती है, 8% इसमें एल्यूमिनियम पाई जाती है, और लोहा भी पूछ लिया जाता है तो लोहा आपका 6% पाया जाता है, और मैग्नीशियम इसमें आपकी 4% पाई जाती है। तो एक बार फिर से ध्यान देखेंगे, भूपर्पटी में आपकी ऑक्सीजन मिलती है 46%, सिलिकॉन 28%, एल्यूमिनियम 8%, लोहा 6% और मैग्नीशियम आपकी इसमें 4% आपको देखने को मिल जाती है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताना है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो बताइए सबसे छोटा महाद्वीप आपसे पूछा गया है। तो बात करते हैं सबसे छोटा महाद्वीप की, तो सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है और एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की एक खास बात है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है आपका ज्वालामुखी विहीन है, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर आपकी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। आपको ध्यान में रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है नक्शे का अध्ययन क्या कहलाता है। ऑप्शन है आपके कैलीग्राफी, आपका जियोग्राफी, जियोलॉजी या आपका कार्टोग्राफी। तो बताइए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है नक्शे का अध्ययन। तो मेरे प्यारे साथियों जो आपके नक्शे होते हैं इसके अध्ययन क्या कहलाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं कैलीग्राफी की। तो कैलीग्राफी जो होती है वह आपकी लेखन कला से संबंधित होती है, यानी लेखन और कला को मापने के लिए कैलीग्राफी का प्रयोग करते हैं। बात करते हैं आपका जियोग्राफी। तो जियोग्राफी में जो अध्ययन किया जाता है वह आपका पृथ्वी के ऊपरी भाग का किया जाता है। बात करते हैं जियोलॉजी की। तो जियोलॉजी में मेरे प्यारे साथियों जो अध्ययन किया जाता है वह आपका पृथ्वी में ठोस पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका कार्टोग्राफी है इसमें जो किया जाता है नक्शे का अध्ययन किया जाता है, यानी विकल्प डी के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है बिल्कुल सही चुना है, डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन है हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो हीराकुंड जो जलाशय है वह आपका किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बात करते हैं हीराकुंड जलाशय की। तो हीराकुंड जलाशय मेरे प्यारे साथियों आपका महानदी पर निर्मित किया गया है और इसका जो निर्माण किया गया था 1957 में किया गया था। बात करते हैं हीराकुंड जलाशय है कहाँ पर, तो उड़ीसा राज्य में है और कौन सी नदी पर है, महानदी पर है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन से राज्य में है। तो भारत का जो सबसे पुराना तेल क्षेत्र है वह आपका असम राज्य में है, जिसकी स्थापना आपके 1837 में डिगबोई में आपकी की गई थी। और भारत में या एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी कहाँ पर लगी थी, तो यह भी आपकी भारत में यानी असम में ही एशिया की सबसे पहली रिफाइनरी भी लगी थी। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे है। तो हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे है। वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चनों को, अगले क्वेश्चनों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है, आपका मूसी नदी के किनारे आपका हैदराबाद है। अगला क्वेश्चन है, 2000 के भारतीय बैंक नोट पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। तो यह आपका क्या दर्शाता है, तो यह अंतरिक्ष में भारत का पहला अभियान को दर्शाता है, यानी विकल्प ए के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों से ऋण लेती है क्या कहलाती है। तो वह दर मेरे प्यारे साथियों आपका रिवर्स रिपो दर कहलाती है, यानी विकल्प सी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन निम्नलिखित में से किस की सहायता से लागू किया जाता है। तो किसकी सहायता से लागू किया जाता है, आपका सही जवाब होगा वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जाता है, यानी विकल्प बी के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम सशस्त्र नृत्य है। तो आपके कुल कितने सशस्त्र नृत्य हैं, तो आपको याद रखना होगा कुल आपके 8 सशस्त्र नृत्य हैं। मगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था मोहिनी अट्टम से, तो मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, आपको ध्यान रखना है मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, तो आपका मोहिनी अट्टम केरल का है। जब मेरे प्यारे साथियों बात कर ली है सशस्त्र नृत्य की, तो एक बार इनको भी बता देते हैं। तो आपका एक हो जाता है कथकली। कथकली जो है वह भी आपका केरल का सशस्त्र नृत्य है। एक हो जाएगा आपका कथक आपका यूपी का है। मणिपुरी हो जाता है, मणिपुरी आपका मणिपुर का है। उड़ीसी हो जाता है जो आपका उड़ीसी का है। एक हो जाता है कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी आपका कहाँ का है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। एक हो जाता है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम आपका तमिल कहाँ का है, तमिलनाडु का है। और एक हो जाता है आपका क्षत्रिय, जो आपका कहाँ का हो जाएगा, क्षत्रिय जो नृत्य है यह हो जाता है आपका असम का। तो आपको इन 8 के 8 नृत्यों के बारे में पता होना चाहिए जो आपके सशस्त्र नृत्य हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के रॉकेट लॉन्च पैड भारत पे कहाँ पर है। तो इसरो कहाँ से रॉकेट आपकी लॉन्च करती है, तो आपको सही जवाब होगा श्रीहरिकोटा से आपकी लॉन्च करती है। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो सबको पता है आपका राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ पर मुद्रित किए जाते हैं। तो आपके भारत में जो मुद्रित किए जाते हैं वह आपके नासिक में किए जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन में नासिक नहीं मिलता है तो आपको हैदराबाद भी आपको लगा देना होगा, क्योंकि भारत में जो मुद्रित किए जाते हैं वह आपके नासिक के अलावा आपके कहाँ पर, हैदराबाद में भी मुद्रित किए जाते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों आज के जो सभी क्वेश्चन थे वे आपके उत्तर प्रदेश पुलिस आपके रिया एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन थे। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।